अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका केस कहीं पंजाब के अंदर किसी कोर्ट के अंदर मुख्तस है और लगा हुआ है और वहाँ पर आपको प्रोसीडिंग को जानना है, नेक्स्ट डेट का पता करना है, या आपने ये जानना है कि केस आपके खिलाफ कोई फ़ाइल हो गया है, तो अब पंजाब के लेवल के ऊपर ये बहुत एक अच्छी काविश है और बड़ा अच्छा इक़दाम है जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने केस की अगली तारीख़ या उससे गुज़श्ता जो तारीख़ें हैं या उस केस के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में जान सकेंगे। नाज़रीन, इन सारे मालूमात के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी मालूमात बर वक्त मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपका केस पंजाब के किसी शहर के अंदर लगा हुआ है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो केस फ़िक्स है, उसकी हियरिंग चल रही है, या अगर केस आपके खिलाफ हुआ है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारी एक वेबसाइट जिसका लिंक आप जो है वो देख भी सक पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसका एड्रेस कुछ इस तरह से है dsjlahore.punjab.government.pk। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी एक वेबसाइट है या एक जो है पोर्टल है जिसके अंदर आप पंजाब के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो अगर आप देखें कि आपको पहले आइकन के ऊपर जो है वो शहरों के नाम नज़र आ रहे हैं, भक्खड़ है, चकवाल है, चन्योट है, डीजी खां है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, लाहौर है। पंजाब के अंदर किसी भी शहर के अंदर अगर आपका केस जो लगा हुआ है तो आप जो है वो उसका क्लिक करेंगे सबसे पहले, और दूसरे नंबर पर आप फिर केस रिसर्च करेंगे। उसके अंदर आप जो है वो केस रिसर्च के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस या इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि केस नंबर, उसके बाद कोर्ट नेम, उसके बाद आपने कैटेगरी के अंदर जाना है और कैटेगरी के अंदर जो है वो बेल पिटिशन है, सिविल रिवीजन है, सिविल अपील है, कमर्शियल केस है, जो है उसके अलावा क्रिमिनल अपील है, क्रिमिनल रिवीजन है, इलेक्शन पिटिशन है, एग्जीक्यूशन पिटिशन है, हेबियस कॉर्पस है। वो किसी भी नौयत का केस हो, अगर आप उसको वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको उसकी तफसील के बारे में बताएगा। अगला जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपका केस कोई FIR से मुतल्लिक है तो आप FIR नंबर दे सकते हैं। फिर अगला जो इसके अंदर बॉक्स नज़र आ रहा है जो आप देख भी पा रहे होंगे, FIR ईयर, यानी कि कौन से साल के अंदर वो FIR कटी, उसका आप साल लिखेंगे तब भी आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप पुलिस स्टेशन जो है वो कहाँ का है वो भी आप देख सकते हैं। और फिर आखिर के अंदर जो है वो कोर्ट नेम, अगर आपको पता है तो आप उसके कोर्ट का नाम देंगे और फिर आपने अगली डेट कि किस डेट की कॉज लिस्ट जो है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप बताएंगे और फिर आप व्यू करेंगे कि आप जो है वो आपको उसकी तफसील जो है वो इस तरह से नज़र आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक टेस्ट केस के तौर पे कहता हूँ, जैसे मैंने लाहौर का जो है वो सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कोर्ट नेम सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज, और ये एडिशनल सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट, ये सारे केसेस के मुतालिक आपको व्यू मिल सकता है। और ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर कहा जी मुझे 22 तारीख की तारीख दिखा दें और 22/4 की, और ये लिस्ट जो है उस कोर्ट की मुकम्मल लिस्ट जो है वो मेरे पास आ चुकी है जिसके अंदर मुकदमात की तफसील जो है वो दर्ज है। जब आप इसको खोलेंगे और आप अपने मुकदमे के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको हालतन आपके मुकदमे के मुतालिक जो है उसका स्टेटस यानी कि वो पेंडिंग है, उसके अलावा केस नंबर आएगा, इंस्टीट्यूशन नंबर एंड डेट आएगी कि वो केस कब फाइल किया गया, उसके अलावा केस कैटेगरी आएगी। जैसे ये केस मैंने अभी खोला तो ये नारकोटिक का केस है, कोई और भी हो सकता है। उसके बाद FIR नंबर, ईयर नंबर, पुलिस स्टेशन जो है वो कौन सा है और ऑफेंस उसके ऊपर क्या लगा है।
फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको प्रोसीडिंग हिस्ट्री नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर सीरियल नंबर है, पहली डेट कब पड़ी, दूसरी कब पड़ी, तीसरी कब पड़ी, और उसके अंदर जो है वो डेट क्या है और स्टेज क्या चल रही है, यानी ये कि केस अभी किस स्टेज पर खड़ा है, यानी नोटिस हैं, समन है, और फिर आगे इवेंचुअली ऑर्डर भी इसके अंदर शॉर्ट ऑर्डर भी वो आपको बयान करेंगे। अभी तक नहीं किया जा रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और वो भी आपको दिखाई दे देगा। तो पंजाब की हद तक जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है कि वो अपने केस के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि ये वेबसाइट किसी भी तरह से लॉयर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, यानी ये कि ये आपके जो लॉयर हैं या आपके जो काउंसल हैं वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाज़ औक़ात वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन गलत भी अपलोड हो जाती है, उसके अंदर कार्रवाई या डेट जो है वो इस तरह की होगी जिसको आपको समझने के लिए भी एक लॉयर की ज़रूरत होगी। तो मेरा कहना ये है कि आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, लेकिन आप अपने लॉयर से भी राब्ते में रहें और वो आपको आपके केस के मुतल्लिक जो है वो एक्यूरेटली और बिल्कुल ठीक तरीके से आपको आगाह कर सकेंगे और बता सकेंगे कि उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग चल रही है और क्या डेट हो रही है। नाज़रीन, ये सिविल कोर्ट की हद तक था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हद तक था, जिसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट कहते हैं। अगले भी लोग में इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो ओवरसीज़ हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, और अपने जो है वो केसेस के बारे में जो है वो उनको एक तशवीश रहती है, जानना चाहते हैं क्या प्रोसीडिंग चल रही है, क्या डेट हो रही है। तो वो हाई कोर्ट्स के बारे में भी इंशाल्लाह अगले वीलॉग्स में उसका तस्करा करेंगे। उम्मीद है हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।